नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय मैं भारत जोड़ो यात्रा में हूं। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में है। 107 दिन इस यात्रा को हो चुके हैं और ये मेरे पीछे आप तमाम तस्वीरें, तमाम लोग, तमाम शख्सियत अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम लोग खास बातचीत करेंगे फॉर्मर जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के कोलसे जी से। तो कोलसे पाटिल जी से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप पहले तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो सवाल ये है कि 107 दिन इस यात्रा को अब हो चुके हैं। आप 107 दिन से इस यात्रा को देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। क्या बदलाव, जो भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, भारत जोड़ने की बात चल रही है, 107 दिन में आपको कितना लग रहा है, कितना भारत जुड़ा और क्या जुड़ पाएगा? पहली बात तो ऐसी है कि अभी ये किसी पार्टी की, व्यक्ति की यात्रा नहीं रही है। यह यात्रा सचमुच भारत की यात्रा है, भारत देश की यात्रा है। सबको जुड़ना चाहिए, ये भारत की परंपरा है। और हमारे दोस्त योगेंद्र जी ने ये तय किया है कि हम किसी हालत में भारत जोड़ने की कोशिश करेंगे। कौन सत्ता पर आता है, कौन नहीं आता है, 2024 में क्या होता है, ये खुद राहुल जी फिक्र नहीं कर रहे। हम लोग तो निष्प्रो लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, भारत की जनता जागरूक हो और भारत की जनता समझे ये धर्म की राजनीति से देश का कभी विकास नहीं होता। हम 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन हम अब भी वो खबरें सुनते हैं कि किसी ठाकुर ने, किसी राजपूत ने किसी दलित की हत्या कर दी क्योंकि उसने मूछें रखी थी, क्योंकि उसने घोड़ी चढ़ लिया। तो ये चीज़ इस यात्रा के बाद हम देखेंगे क्या ख़त्म होगी? ना, ऐसा नहीं है। हम तो ये संदेश लेके जा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने, आपके माध्यम से लोगों ने और सब लोगों ने ये उठाना चाहिए और घर घर जाके बोलना चाहिए कि ये गलत है। सब इंसान एक है। संविधान ने हमें सबको एक किया है। हम सब बराबरी के हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई ऊंचा है। ये मैसेज हमारे सब कार्यकर्ताओं ने देश भर देना चाहिए। मेरा पहला सवाल ही यही था कि 107 दिन इस यात्रा को अब हो चुके हैं और क्या परिवर्तन इससे आएगा 150 दिन के बाद? नहीं, जो ये देख रहे हैं आप, लाखों लोग रास्ते पर चल रहे हैं, ये परिवर्तन है। और लाखों लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि आज तक जो हुआ 8 साल 10 साल वो गलत था और धर्म के नाम की राजनीति के लोग खिलाफ है अभी। तो यही यात्रा का अचीवमेंट है। अभी भी कुछ लोग सरकार बात कर रही है अब कोरोना की, कि अब कोरोना आ गया, दिल्ली में प्रवेश वर्जित हो गया। कोरोना तो एक बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा निशाना है। अभी चाइना में गुजरातियों का व्यापार बंद हुआ क्या? आया आयात निर्यात चालू है। चाइना से आए फ्लाइट बंद हुए क्या? या कोई व्यवहार जो चाइना से हर दिन चल रहा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कम नहीं हो रहा है। तो ये उनके एक चाल है उनकी, ये भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से देश जुड़ रहा है, लोगों का प्रबोधन हो रहा है, लोग समझ गए हैं कि क्या गलत है। तो ये हमेशा उनके पास बोलने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। उनके पास हमने क्या किया बोलने के लिए भी पॉइंट नहीं है। उनको सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अब ये कोविड के नाम पर, जो कोविड ने भी भारत का नुकसान हुआ, नोटबंदी ने, GST ने जो भारत का नुकसान हुआ, उसके ऊपर बोलो, बात करो ना। वो करते नहीं है। हम लोग कई सारे लोग इस चीज़ की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत है उसकी बात कई सारे लोग पिछले कई साल से कर रहे हैं। हालांकि ये नफ़रत जो है पिछले 7-8 साल में ज़्यादा बढ़ी, लेकिन जो जाति का द्वेष है, ऊंची जातियों वालों का नीची जातियों वाले से द्वेष है, वो निशाना इस यात्रा का है क्या? अरे बेटा, हमारे सभी दुखों की जड़ हमारी वर्ण व्यवस्था है, हमारी ऊंच नीचता है। इसलिए सबका विकास नहीं हो रहा है। सदियों से चला आ रहा है ये जो चीज़ सदियों से चली आ रही है, वही तो सही। सदियों से हमारा विकास नहीं हुआ, बल्कि मुगलों के राज्य में भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट था दुनिया में, 30%, 25% और आज 0.5% है। दूसरी बात, जो विकसित देश है, हम विकसित थे 17वीं 18वीं
सदी से हम विकसित थे। ये धर्म के नाम से जब से राजनीति शुरू हुई, ब्रिटिशों के साथ जुड़कर इन्होंने जो भारत का शोषण किया, इससे भारत की हालत हो गई। तो अब मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि ये यात्रा है, कांग्रेस के नेता इसमें चल रहे हैं, राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम इसको कांग्रेस से अलग हट के नहीं देख सकते। कई लोग तुलना करते हैं। तो आप मत देखो, जब यात्रा शुरू कर दी थी हम लोगों ने, तो सिविल सोसाइटी के साथ राहुल जी ने मीटिंग करी थी और उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग मिलेंगे, वो इस यात्रा का गैर फायदा भी लेंगे, लेकिन गलत क्या है? यदि लोग जुड़ जाते हैं कांग्रेस की वजह से, तो जुड़ने दो ना, जुड़ना चाहिए, उनका प्रबोधन होना चाहिए। ये हो रहा है, होगा फायदा, ये बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल। इसको कांग्रेस को होने दो, लेकिन हम धर्म की राजनीति से लोगों को दूर लेना चाहते हैं। हम लोग कई लोगों से मिल रहे हैं, मैं इसके बाद में ख़त्म करूंगा। हम लोग कई लोगों से मिल रहे हैं, तो मैं सवाल ये है कि दो आखिरी सवाल है, दो तरीके के लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। एक वो जो खुद में नफरती थे, एक वो जो उस नफरत का शिकार हुए। तो जो लोग नफरत का शिकार हुए वो लोग तो इस यात्रा से जुड़े ही हैं। क्या वो जो नफरती लोग थे वो जुड़े इस यात्रा से? वो भी जुड़े हैं। जो नफरती माहौल था बनाने वाले थे, वो भी जुड़े इसमें, और वो कहते हैं कि हमारी गलती हो गई। मान रहे अपनी गलती? हाँ, मान रहे गलती। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जस्टिस कोल से, तो इनसे हम लोग कोल से पाटिल, तो इनसे हम लोगों ने बातचीत करी कि 150 दिन बाद इस यात्रा की क्या स्थिति होगी और क्या परिणाम, और 150 दिन बाद इस यात्रा के आएंगे। और तमाम तस्वीरें आप लोगों को हम लोग भारत जोड़ो यात्रा की दिखा रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी है, योगेंद्र यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और आगे सबसे चलते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्या होगा इस यात्रा के बाद, 150 दिन के बाद, 3500 किलोमीटर चलने के बाद क्या स्थिति भारत की होगी, भारत कितना जुड़ पाएगा, कांग्रेस कितनी जुड़ पाएगी, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, राहुल गांधी की क्या स्थिति होगी, तमाम सवाल हैं इस यात्रा को लेके। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दास सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।